केवली का अवर्णवाद, शुद्ध का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, अहिंसा परमो धर्म का तुम नारा उठाने वाले लोग अगर हिंसा को परम धर्म समझ लो, अपने घर से एक नारियल निकाला होगा तुमने और भैया चढ़ा देना, कृपा हो उसकी भी हमारे ऊपर, किसकी? जिसको हम चाहते हैं उसकी कृपा हो। तुमने पता नहीं कहां पर अपना नारियल भेजा, वहां पर तुम्हारे नारियल की पूजा करके उसने एक मुर्गी का चूजा मार करके देवता को उल्टा ऐसा चढ़ाया होगा जिसको वो देवता समझते हैं। उस जगह पर जहां पर हिंसा का तांडव होता है, शराब चढ़ती है, जिस जगह पर बलि चढ़ाई जाती है, उस जगह पर जैन दर्शन को मानने वाले, अहिंसा परम धर्म को मानने वाले लोगों ने एक नारियल भेज दिया होगा। श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, केवली का अवर्णवाद, कर्म बांध रहे हैं अभी अपन। आप सब में से जिन लोग इस कुचक्र में शामिल हैं, ये देशना उनके लिए, और मेरी जितनी भी देशना है वो सब उनके लिए है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझते हैं, मानते हैं, अरिहंत परमेष्टि की कीमत समझते हैं। जो लोग इसकी कीमत नहीं समझते हैं उनके लिए मेरे शब्द बेमानी है, क्योंकि केवली दर्शन मोहिनी क्या होता है वो अच्छा बनने नहीं देती बंधु। फिर केवली का, शुद्ध का, संघ का, देव का अवर्णवाद करने वाले लोग इस तरीके का जब कर्म बांध लेते हैं अपने जीवन में, और जब उदय में आता है तो लड़के को समझाते हैं, कुछ समझ में आता है कुछ। घर के अंदर का एक उजड्डी लड़का होगा तुम्हारे यहाँ, अभी छोटी उम्र का होगा, हो सकता है अभी 5th 4th में हो, लेकिन उसके लक्षण तुमको समझ में आ रहे होंगे कि जो इतना उजड्डी है। उजड्डी समझते हो? नहीं समझते? बुंदेलखंड का एक शब्द है, जब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं तो जैसे सांड होता है ना, सांड वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े उजड्डी होते हैं। आजकल तो बड़े बच्चा भी उजड्डी होते हैं। तो भाई जो उजड्डी होते हैं वे कोई के हाथ में नहीं आए। आपके घर में भी एक बच्चा होगा उजड्डी, जिसको देख करके आपको लग रहा होगा जो जीवन में कबू हमारे काम नहीं आवे वालों। आपकी अभी से धारणा बदल रही होगी, 2 नंबर वाला तो ठीक है, जो तो काम में हाथ में नहीं आएगा चाहे कुछ हो जाए। ये इस तरीके से बच्चे धीरे धीरे लाइन से बेलाइन होते हैं। अचानक वो आपके आँख से देखते देखते बड़ा हो जाएगा, अचानक उसके दांत लाल पीले दिखने लगेंगे, राष्ट्रीय पान गुटखा वाले। अचानक पता चलेगा कि रास्ता चलते उसने किसी को मार दिया। तुम जाके पूछे कहा भैया कैसे मार दो, हो गई ज्यादा उचकरा होता तो कूट दो अपन ने। तुमने समझा कि इसने तीर मार लिया, तीर नहीं मार लिया, बड़ी गलती हो रही है। जैन शासन में ऐसी औलादें पैदा नहीं होती कि जो इस तरीके से लाइन से बेलाइन हो जाए। हम जब तुमको पैदा होते साथ ही तुमको भगवान का गंधोदक लगाया था, नमोकार मंत्र सुनाया था, मंदिर लेकर के गए थे, महाराज जी को आहार दान दिलाया था। इस घर की संतानें ऐसी एकदम से लाइन से बेलाइन 12, 13, 14 साल की उम्र में धीरे से लाइन ट्रैक चेंज करती औलादें। ये दर्शन मोहिनी से ग्रसित लोग हैं। तुम्हारे मानने से, समझाने से समझ में नहीं आएगा इनको समझाने का तरीका कुछ और होता है। जो लाइन आपसे देखते देखते लगे कि लड़का का मुंह के दांत देखियो, दांत के बीच में पीलो पीलो राष्ट्रीय फसो मिल है, जो गुटखा तो खाते लेकिन बोलत नहीं है। ओठ बिल्कुल काले दिखेंगे धीरे से, क्यों? भुक्की लगाते लगाते जो है ना बिल्कुल करिया पड़ गए। उनसे बोलो कहे तुम सिगरेट पिया? नहीं हम सिगरेट नहीं पिए। फिर यही लड़का है, इसके पास एक रेसर बाइक मिलेगी, तुम्हारे घर के अंदर तो ठीक रहता है, जैसे ही गली के मोड़ से मुड़ता है वैसे ही भुर्र 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 भुर्र, कितनी तेज तेज वही तुम्हारे घर का लड़का चलाता है। फिर वो निकल करके जब दूसरी गली में निकलता है और किसी को 4 हाथ मार देता है, और जब तुम्हें पता चलता है कि इसके ऊपर पुलिस केस दर्ज हो गया है, फिर तुम उसको जाने के लिए थाने जाते हो छुड़ाने के लिए, फिर उसको छुड़ा के लाते हो। उसके बाद वो सुधरता है? ऐसा नहीं, वो दोबारा गलती करता है, तिबारा गलती करता है। फिर धीरे से पता चला कि जुआ के फड़ में पकड़ गया, फिर धीरे से पता चला कि सट्टा खिलाने लगा है, फिर धीरे से पता चला कि दारू का धंधा भी करता है, फिर धीरे से पता चला कि ये जो लड़का है
ये बड़ा वाला ग्लैमर ड्रग्स का सप्लाई निकल गया, अगर जैन समाज में ऐसा निकल जाए तो समझना तीव्र केवली दर्शन मोहनी कर्म का इसका उदय है। तुम्हारे समझाने से उसको समझ में नहीं आएगा। जब दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है, हमारे आंख से देखते 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 लड़का ट्रैक से बाहर हो जाता है। हमने ऐसे कैसे लोग देखे हैं, वो तो ठीक छोड़िए, साधु संत भी देखे हमने। बचाने की गुरुजी ने भी कोशिश करी लेकिन बचा नहीं पाए। आचार्य सिंह जी उपगुहन और स्थिति ग्रहण के मसीहा रहे हैं। इतना उपगुहन, इतना स्थिति ग्रहण किया, बचाने की 1000 कोशिश करने के बाद भी कोई गिर जाता था जब गुरुजी की आंख के सामने से। गुरुजी एक ही चीज कहते थे, तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, वो हमारे तुम्हारे समझाने से समझ में नहीं आने वाला है, उसको छोड़ देना। क्या करें, कैसा करें, संकलेश नहीं करते थे गुरुवर। गुरुवर कहते थे दर्शन मोहिनी तीव्र कर्म का उदय है, अच्छा समझ में नहीं आएगा, अच्छा बनेगा नहीं, दोनों चीजें। फिर हमारे घर के अंदर की अगर संतानें इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गई हो और उनकी गति बिगड़ रही हो, जेल खाने की हवा खा रहे हो, मर्डर कर दिया हो, गुंडागर्दी में नाम अव्वल दर्जे का हो, और हम समझे कि हमारे घर की शान है, क्या जितेंद्र बाबा शान है। किस बात की शान है? महाराज 1 नंबर का माफिया है, इससे भिड़ने जाओ तो पता चला कि अपनी लाश भी नहीं मिलेगी। जैन समाज में ऐसा पैदा हो जाए तो समझना कि केवली का अवर्णवाद, शुद्ध का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद करके, संघ का अवर्णवाद करके तीव्र पाप कर्म ऐसा कमाया है। आज हो सकता है कुछ शेष पुण्य बचे हो तो थोड़ा बहुत उदय में पुण्य आ रहा हो, लेकिन अगली गति वो रोड के डिवाइडर में बैठे हुए व्यक्ति के जैसी देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।